के बिहारी लाल की जय। सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों में कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में नमस्कार करते हुए भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए ये कार्तिक मास की कथा मैं आप लोगों को कहता हूँ। पहला अध्याय। नेमि शरण्य में वास करने वाले शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति को देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर बैकुंठ में वास होता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से कहने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्म उपदेश और ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में आपकी ऐसी प्रीति देखकर मैं आपसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा अनंत कीर्तन फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए गए भगवान के कृत बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए आपने बड़ी अच्छी बात प्रश्न किया है और मैं इस कथा को आपसे कहूँगा। आप सावधान होकर विधि से सुनिए। बढ़ती स्त्री पुरुष प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष के दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी के 12 कुल्ले करके मुंह को अच्छी तरह से धोएं। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ में स्नान करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्तिक मास का स्नान करूंगी अथवा करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करें। नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, सूकर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इनसे अगर छू जाएं तो पुनः स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को सबसे पहले अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा रानी समेत मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, प्रथम, दूसरा पाद्य, तीसरा अर्घ्य, चौथा आचमन, 5वां स्नान, छठा वस्त्र, 7वां चंदन, 8वां अक्षत, 9वां पुष्प, 10वां धूप, 11वां दीप, 12वां नैवेद्य, 13वां तांबुल, 14वां पुंगीफल, 15वां प्रदक्षिणा और 16वां भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार विधि का पूजन कहते हैं।